Hello everyone, welcome to Study with Dipali. I'm here with my another video related to B.Ed subject Contemporary Indian and Education का यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक बुद्धिज्म सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक वैदिक पीरियड हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म पीरियड के बारे में, राइट? तो समझते हैं सबसे पहले कि बुद्धिज्म पीरियड क्या था, फिर किस एजुकेशन सिस्टम समझेंगे। जो हमारा बुद्धिज्म पीरियड था वो भी हमारा एंशिएंट पीरियड था जो कि 5th सेंचुरी में बीसी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम था वो रिएक्शन अगेंस्ट द ब्राह्मण सिस्टम था। ब्राह्मण सिस्टम के अगेंस्ट रिएक्शन में ये बना था। अब ऐसा क्यों था पहले ये समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान को राइट टू एजुकेशन का अधिकार होता है, ठीक है, बट जो ब्राह्मण्स होते थे वो उस पीरियड में वो कॉमन पीपल को वो अधिकार नहीं लेने देते थे, ठीक है, बिकॉज वो कास्ट बेस्ड थे। मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग ही गुरुकुल में एडमिशन देते थे, कास्ट के अकॉर्डिंग ही लोगों को देखा करते थे। तभी जो बुद्धिज्म लोग थे उन्होंने ये डिसाइड करा एकजुट होकर कि हम अपने एजुकेशन के लिए और अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना एक सिस्टम सेट करेंगे, मतलब हम अपना सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो बुद्धिज्म सिस्टम है उसको एजुकेशन अगेंस्ट रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक अपना ही एक ग्रुप बनाया बुद्धिज्म ने और अपनी अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी। सो दैट्स वाई इसको बोला जाता है अगेंस्ट द ब्राह्मण सिस्टम, ग्रांटिंग कॉमन पीपल टू राइट टू एजुकेशन। और इसमें इन्होंने सबको राइट टू एजुकेशन लेने का अधिकार दिया, ठीक है, जो कि हमें वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स ने नहीं दिया था। गुरुकुल में कास्ट बेसिस थे। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के और उन्होंने अपनी कोई भी बुक नहीं लिखी थी, ठीक है। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने वो कलेक्शन करी थी उनकी प्री रीचिंग्स की 100 ईयर्स तक। आफ्टर हिज डेथ, जब बुद्धा की डेथ हो गई थी, तो द कलेक्शन इज नोन एज पिटिकास। तो जो उनकी जो कलेक्शन थी उसको पिटिकास के रूप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो लॉर्ड बुद्धा फॉलोअर्स कंपेल्ड हिज टीचिंग इनटू पिटिकास। तो जो लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स थे उन्होंने ही उनकी टीचिंग को पिटिकास का रूप दिया। तो एक तो है विनय पिटक, सेकंड है हमारा सुक्ता पिटक, दैट्स क सुक्ता पिटक। नेक्स्ट इज अभिधामा पिटक। जो विनय पिटक है उसमें रूल्स ऑफ बिहेवियर के बारे में बताया गया है, मतलब इट्स कंसिस्ट रूल्स जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए उससे कंसिस्ट जो भी रूल्स होते हैं वो विनय पिटक में है। नेक्स्ट इज सुक्ता पिटक। सुक्ता पिटक में हमारे जितने भी रिलीजियस सेरेमॉन्स हैं, जो भी रिलीजियस से रिलेटेड, बुद्धिज्म रिलीजियस से स्टेट रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी इस पिटक में है। अभिधामा पिटक में मेन फिलॉसफी है, मतलब जो बुद्धास की टीचिंग थी वो सब कुछ इस पिटक में है जो भी उन्होंने पढ़ाया था। बुद्धास जो थे उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया था। फर्स्ट इज सफरिंग एग्जिस्ट, मतलब कि जो सफ़र है, जो कि हमारा सौरो है, दुख है, कुछ भी वो एग्जिस्ट करता है। देयर इज़ अ कॉज, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, ठीक है। इट कैन बी एन, उसको ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा कोई भी सफ़र नहीं है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज़ अ पार्ट टू एंड, और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है उसको ख़त्म करने के लिए। इस पीरियड के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं बुद्धिज्म एजुकेशन के बारे में। सो बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या होता था, जो भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धिज्म रिलीजियस से रिलेटेड जो भी बातें होती थी, जो भी स्टडी होती थी, वो इसके अंदर पढ़ाया जाता था। उसे कहते थे बुद्धिस्ट एजुकेशन, राइट। अब इस बुद्धिज्म एजुकेशन को सपोर्ट कौन करता था? इसको सपोर्ट करते थे द किंग्स एंड द स्टेट। किंग्स और स्टेट ही इनको सपोर्ट करते थे और उन्हें डोनेशन देते थे, सिग्निफिकेंट डोनेशन फॉर स्कूल्स। अब पहले वैदिक पीरियड में जो स्कूल्स होते थे उनको गुरुकुल बोला जाता था, लेकिन जो बुद्धिज्म पीरियड में स्कूल्स होते थे उनको मत या फिर विहास बोला जाता था। ओके, इनको डोनेशन दी जाती थी बाय किंग्स। और इसमें एक और चीज़ थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो तो फ्री थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए फीस रिक्वायर्ड थी। सो द करिकुलम ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. First one is primary education, second one is higher education, and third one is भिक्षु education. So in the primary education 6 to 12 years के जो students होते थे वो एडमिशन लेते थे इसमें फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और ये फ्री हुआ करती थी हर स्टूडेंट के लिए, कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं थी। बट इसके लिए एक एंट्रेंस फॉर्म, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ता था, जिसके बाद ही आप प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अप टू अप्रॉक्स 20 to 25 ईयर ऑफ एज, 20 से 25 साल के जो बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते थे और इसमें फ़ीस रिक्वायर होती थी। ओनली सक्सेसफुल प्राइमरी कैंडिडेट वर एडमिटेड। जो भी प्राइमरी कैंडिडेट सक्सेसफुली मतलब पास आउट होते थे वही इसमें एडमिशन ले सकते थे। सो पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ता था और फिर देन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट इज भिक्षु एजुकेशन। भिक्षु एजुकेशन 8 ईयर्स की होती थी। ये जो फ्यूचर मॉन्क्स बनना चाहते हैं या टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये एजुकेशन थी। रिक्वायर्ड द
उपसंपदा संस्कारम, जो इनिशिएशन एक सेरेमनी होती थी जब मतलब आप भिक्षु एजुकेशन स्टार्ट करते थे। जैसे वैदिक पीरियड में गुरुकुल स्टार्ट करने से पहले एक सेरेमनी होती थी, ऐसी भिक्षु एजुकेशन लेने के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं वो एजुकेशन, तो एक उपसंपदा संस्कार होता है, उसके बाद भिक्षु एजुकेशन आप ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धिज्म एजुकेशन के कुछ एम्स थे। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। गुड हेल्थ वॉज कंसिडर्ड की, गुड हेल्थ को कंसिडर किया जाता था एज अ की। और इसमें क्या होता था कि ये चाहते थे कि हर इंडिविजुअल की हेल्प करी जाए और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म किया जाए, जिससे कि फिजिकली सफरिंग ना हो, फिजिकल कोई भी सफ़र ना हो, इसलिए हेल्प करी जाए सबकी और खुद भी फिट रहा जाए। ट्रू नॉलेज मिलती थी, मतलब अनलाइक द वैदिक पीरियड फोकस ऑन वेदास, जैसे वेदास वैदिक पीरियड में वेदास पे फोकस किया जाता था, ऐसी बुद्धिस्ट पीरियड में प्रायोरिटाइज किया जाता था प्रैक्टिकल नॉलेज को और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, वो प्रैक्टिकली नॉलेज करवाते थे और एक्सपेरिमेंटल भी नॉलेज देते थे। सो ये इनका एम था। करेक्टर बिल्डिंग, स्टूडेंट वो डीपली टॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंपैशन, काइंडनेस एंड स्ट्रिक्ट मोरल डिसिप्लिन्स। तो स्टूडेंट्स को सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता था, कंपैशन भी सिखाया जाता था, और काइंडनेस, स्ट्रिक्टनेस और मोरल डिसिप्लिन्स भी कराए जाते थे। तो ये एम था उनका। नेक्स्ट एम इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या था कि सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें ना ही समझाकर वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दिया करते थे, जिसमें आर्ट, स्किल, वोकेशंस सब चीज़ें सिखाई जाती थी, जिससे कि वो सस्टेन कर सके देमसेल्व्स एंड ओवरकम हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी को और भुखमरी को दूर कर सके और खुद काम कर सके, इसलिए उसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती थी। सो करिकुलम्स में थोड़ा डीपली देखते हैं, पढ़ते हैं कि करिकुलम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, कैसे कैसे पढ़ाया जाता था। सो प्राइमरी एजुकेशन में क्या था, प्राइमरी एजुकेशन लास्टेड फॉर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के थी। इज बिल्ड द फाउंडेशन नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज को बिल्ड करती थी फॉर ऑल जर्नल स्टूडेंट्स, और सभी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए थी, विद नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेजेस क्या क्या पढ़ाई जाती थी। फर्स्ट स्टूडेंट लर्न द 49 अल्फ़ाबेट्स ऑफ द पाली, 49 अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते थे पाली लैंग्वेज के, यूजिंग द टेक्स्ट सिद्रस्त, सिद्रस्त का टेक्स्ट यूज़ करके पाली लैंग्वेज के 49 अल्फ़ाबेट्स कराए जाते थे। नेक्स्ट इज 5 साइंसेस। 5 साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। एक तो था मॉर्फोलॉजी, और आपका मैसोनरी, मेडिसिन, लॉजिक एंड स्पिरिचुअलिटी। सो ये सारे साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। रिलीजन एंड प्रैक्टिकलिटी, रिलीजन एंड प्रैक्टिकलिटी में क्या था, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियस वर टॉट, जो जर्नल प्रिंसिपल होते थे बुद्धिस्ट रीजन के वो पढ़ाए जाते थे, और अलॉन्ग साइड आपका फंडामेंटल लाइफ एंड आर्ट्स एंड स्किल के बारे में भी पढ़ाया जाता था, मतलब आर्ट्स एंड स्किल भी इसमें इंक्लूडेड थी। हायर करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो जर्नल स्टडीज एंड स्किल के बारे में जो पढ़ाया जाता था, एंड सेकंड वर्ड इज करिकुलम पार्ट, जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उनके बारे में अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वो कंटिन्यू करते थे। जर्नल स्टडीज़ एंड स्किल्स में क्या आता है, फॉलोइंग प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट एंगेज इन अ 12 ईयर प्रोग्राम। जब प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो बच्चे हायर स्टडीज़ में जाते थे, हायर करिकुलम में जाते थे, स्टार्टिंग विद ग्रामर, रिलीजियस एंड फिलोसफी, तो वो ग्रामर, रिलीजियस और फिलोसफी से स्टार्ट करते थे, राइट। इसमें लैंग्वेजेस क्या क्या कराई जाती थी, लैंग्वेज कराई जाती थी पाली, प्राकृत और संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेजेस कराई जाती थी। वो 5 साइंस के अलावा अब ये जो और साइंस इंक्लूड कर दी जाती थी, एक तो एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी एंड प्रैक्टिकल्स, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों साइंसेज और ऐड कर दी जाती थी। नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड वोकेशंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली कराई जाती थी। नेक्स्ट इज करिकुलम पार्ट। करिकुलम पार्ट क्या है, एट द हायर लेवल स्टूडेंट चूज टू स्पेशलाइज बेस्ड ऑन देयर लाइफ पार्ट। जब जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ के लिए स्पेशलाइज बेस चूज करते थे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स चूज करते थे, तो उनके लिए करिकुलम पार्ट होता था, जिसमें 2 डिवाइडेड है, वर्डली करिकुलम और रिलीजियस करिकुलम। वर्डली करिकुलम में क्या था, फोकस्ड ऑन एवरीडे स्किल्स, एवरीडे स्किल्स पर फोकस किया जाता था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड। बेसिक एजुकेशन मिलती थी इसमें, एंड रिगेरस वोकेशंस ट्रेनिंग फॉर लेमैन लाइफ। सो वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी कराई जाती थी, बेसिक एजुकेशंस भी इसमें होती थी, मतलब वर्डली करिकुलम था, डेली बेसिस की जो भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी उनके बारे में कराया जाता था, जो जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, और जिससे करके हम अपने लिए जो हमारी डेली बेसिस लाइफ है वो जी सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस करिकुलम। रिलीजियस करिकुलम में क्या था, फोकस्ड हेवीली ऑन कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी। इसमें हेवीली फोकस किया जाता था कि रिलीजियस से रिलेटेड जो पढ़ाई कराई जाए, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैना, वैदिक और जर्नल स्कॉलर्स, इनके बुद्धिज्म रिलीजियस के बारे में, जैना रिलीजियस के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करवाई जाती थी रिलीजियस बेसिस पे, राइट। सो थर्ड इज भिक्षु एजुकेशन करिकुलम। ये एक इंटेंसिव प्रोग्राम था 8 ईयर्स का,
में जो स्टूडेंट्स होते थे वो डेडिकेटली भिक्षु बनना चाहते थे, मॉन्क बनना चाहते थे, टीचर्स बनना चाहते थे, वो इस प्रोग्राम को करते थे। कोर स्टडीज़ क्या क्या थी? डीपली फोकस किया जाता था बुद्धिस्ट रिलीजियस के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था। फिलॉसफीज़ एंड मास्टरिंग इन त्रिपिटिकास पे मास्टरी करनी पड़ती थी, मतलब डीपली पढ़ना पड़ता था। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या था? वैदिक रिलीजियस को भी पढ़ना पड़ता था, सिर्फ ये नहीं आप बुद्धिस्ट रिलीजियस के बारे में ही इसमें पढ़ते थे, वैदिक रिलीजियस और अदर रिलीजियस को भी पढ़ना पड़ता था और मास्टरी करनी पड़ती थी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल ऑपरेशंस मतलब कि टॉट आर्किटेक्चर्स टू बिल्ड मोनेस्ट्रीज जब बनाने के लिए आपको आर्किटेक्चर्स के भी पढ़ाया जाता था। अकाउंटेंसी पढ़ाई जाती थी जिससे कि मैनेज कर सके फाइनेंस, जो कि मट्स और विहार्स में जो भी डोनेशंस आती हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए अकाउंटेंसी भी सिखाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स गाइडलाइंस। सो दे आर डिफरेंट डिसिप्लिन्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड फॉर भिक्षु स्टूडेंट्स। तो जनरल स्टूडेंट्स के जो डिसिप्लिन्स थे वो थे, आफ्टर ज्वाइनिंग वाई पबजा संस्कारा जनरल स्टूडेंट्स फॉलो 10 रूल्स। पबजा संस्कार के बाद जब जनरल स्टूडेंट्स ज्वाइन करते थे तो उनको 10 रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जिसको बोला जाता था 10 शिक्षा पढ़ानी, जिसमें आता था अवॉइड वायलेंस, लड़ाई झगड़े नहीं करने, बैड कंडक्टिंग नहीं करनी, और चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और इंटॉक्सिटिंग मटेरियल से दूर रहना है, गलत चीज़ें नहीं खानी, ईटिंग टाइम का ध्यान रखना है, लग्जरी गुड्स को अवॉइड कर देना है, बिल्कुल त्याग देना है, डांस म्यूजिक नहीं करना, कॉस्टली गिफ्ट्स नहीं लेने या देने, अवॉइड स्पीकिंग बैडली अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना। सो ये रूल्स थे जनरल स्टूडेंट्स के लिए। और भिक्षु स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स थे? जो मॉन्क्स थे उनको 10 रूल्स तो ये फॉलो करने ही थे, प्लस 8 एडिशनल रूल्स भी फॉलो करने थे। तो वो 8 एडिशनल रूल्स थे, जैसे कि ट्री के नीचे ही रहना है, एक पेड़ के नीचे रहना है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, और फूड जो है वो खाना उन्हें मांग कर लेना पड़ता था, बेगिंग करनी पड़ती थी उसके लिए। काउ यूरेन को एज अ मेडिसिन यूज़ करना, स्टेइंग सेलिब्रेट मतलब कि ब्रह्मचारी रहना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, और कभी भी डिवाइन पावर को क्लेम नहीं करना। जानते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में। जो टीचर्स हुआ करते थे उनको उपाध्याय और उपज्या बोला जाता था। बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्षुज कंडक्टेड द टीचिंग। जो भिक्षुज होते थे दे आर कंडक्टिंग द टीचिंग। एंड टू बिकम एन उपाध्याय बनने के लिए उनको 12 साल की हायर एजुकेशन प्लस 8 ईयर की भिक्षु एजुकेशन लेनी पड़ती थी। दे हैड टू अडॉप्ट बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते थे वो, और मेंटेन करते थे लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी, मतलब कि ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का प्रयत्न लेते थे। एंड स्ट्रिक्टली फॉलो संघ्स के डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे संघ डिसिप्लिन्स को। जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें बोला जाता था श्रमण और समनेर। स्टूडेंट हैड टू लिव इन अ एजुकेशनल सेंटर में ही उनको रहना पड़ता था, जो कि मत्स और विहार होते थे। उनके साथ उनके टीचर्स रहते थे, उनकी जो उनको बॉन्ड करते थे स्ट्रिक्ट रूल से, जिसे 10 शिक्षा पढ़ानी जो अभी हमने पढ़ा, उन 10 रूलों से उन्हें बॉन्ड करके रखा जाता था, और डेली बेसिस पे उनको उसे फॉलो करना पड़ता था। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स, मिसबिहेवियर के लिए फिजिकल पनिशमेंट दी जाती थी, स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता था। और कौन पनिश करते थे? भिक्षुस पनिश करते थे। और अगर भिक्षु गलती करते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी बाय बुद्धिस्ट संघ्स उनको पनिश करते थे। सो दे आर सम बुद्धिज्म एजुकेशन सेंटर। वैसे तो बुद्धिज्म एजुकेशन ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज और विहार्स में होती थी, बट कुछ मोनेस्ट्री और विहार्स ग्रो करती थी और वो मेजर यूनिवर्सिटीज़ का रूप लेती थी, जिसमें कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी मॉडर्न डे रावलपिंडी पाकिस्तान में। तक्षशिला में दोनों ही वैदिक और बुद्धिज्म दोनों ही लर्निंग कराई जाती थी। एडमिशन क्राइटेरिया क्या था? मिनिमम एज 16 होनी चाहिए थी स्टूडेंट की, और ये हर कास्ट के लिए ओपन एडमिशन था। बट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की यहाँ पे नीड होती थी। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एडमिशन हो जाता था। फ़ीस रिक्वायर्ड थी, यहाँ फ़ीस देनी पड़ती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। अगर फ़ीस नहीं होती थी तो फिज़िकल लेबर आप काम करके वहाँ पर अपनी फ़ीस माफ़ करवा सकते थे। लीगेसी 1000 ईयर्स तक ये यूनिवर्सिटी रही, और यहाँ पर बुद्धिज्म और वैदिक एजुकेशन कराया गया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड थी बिहार में। नालंदा वॉज अ मैसिव कॉम्प्लेक्स ड्राइंग, मतलब कि ये बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग थी, बहुत ही लार्ज बिल्डिंग थी। सिर्फ इसमें 10 to 15 ही स्टूडेंट्स पास हो पाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को टेस्ट करा जाता था ओरली बाय मॉन्क्स टीचर्स। ओरली एक टेस्ट लिया जाता था जिसमें सिर्फ 10 to 15% बच्चे ही पास हो पाते थे। इस यूनिवर्सिटी में 1500 मॉन्क्स टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स थे, जो कि वेरियस कंट्रीज से आए हुए थे, जैसे कि चाइना, जापान, तिब्बत, हर कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए थे। एंड इसकी हिस्ट्री क्या थी?
इट फ्लरिश्ड फ्रॉम द 4th to 12th century AD, मतलब 4th to 12th century तक ये रही. बट इन 1205 AD इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजीज आर्मी. बख्तियार खिलजी आर्मी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो हमने बुद्धिज्म एजुकेशन के बारे में सब कुछ जान लिया. अब इससे हमें क्या समझ में आया, कुछ इसकी अच्छाइयाँ और कुछ इसकी खामियाँ, वो दोनों पढ़ते हैं हम. फर्स्ट इज जो मेरिट है सब सिस्टम के, एम टू इम्प्रूव रिलीजियस मोरल लाइफ विद अल्टीमेट गोल ऑफ अचीविंग सिलेवेशंस ऑफ मोक्षा. इनका जो एम था वो था इम्प्रूव करना रिलीजियस और मोरल एक्सपेक्ट्स को लाइफ के, ठीक है, और मोक्ष की तरफ लेके जाना. सेकेंड इज एजुकेशन वॉज फंडामेंटल ओपन टू ऑल कास्ट, सब कास्ट पढ़ सकते थे यहाँ पे. नेक्स्ट इज इंक्लूड हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इसमें हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे जैसे कि आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन. वुमेन्स हेल्ड अ हाई पोजीशन इन सोसाइटी विद अवेल एजुकेशनल फैसिलिटीज़. वुमेन्स के लिए भी एक पोजीशन, हाई पोजीशन सोसाइटी में थी जो कि वो भी अवेल कर सकती थी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को, वो भी ले सकती थी और पढ़ सकते थे. अब इसकी खामियां क्या थी. फर्स्ट इज रिलाइड हेविली ऑन डोनेशन एंड बैगिंग फॉर फूड. एक तो डोनेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे और खाना जो था वो मांग कर उन्हें खाना पड़ता था. एक्सट्रीमली हार्श डिसिप्लिन एंड अ वेरी हार्ड डेली लाइफ विद नो एंटरटेनमेंट. एक्सट्रीमली हार्श डिसिप्लिन थे और बहुत ही कठिन लाइफ थी जो उन्हें रोज़ उसको जीना पड़ता था और कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं था. फ्यू वुमेन्स जॉइन ड्यू टू डिफिकल्ट रूल्स एंड लैक ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस. तो बहुत ही कम जो वुमेन्स थी वो ज्वाइन करती थी क्योंकि यहाँ के जो रूल्स थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे और बहुत ही कम प्रोविजंस बने हुए थे रिलेटेड टू वुमेन. ड्यू टू स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस मिलिट्री एजुकेशन वॉज लार्जली इग्नोर. स्ट्रिक्ट था बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस और इसीलिए मिलिट्री एजुकेशन को इग्नोर किया जाता था. सो here वी completed ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू बुद्धिज्म एजुकेशन. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन.